हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। जैसा कि नहम्याह की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 4 और 5 आयत में लिखा है, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है 2 तरह की प्रार्थना है। जैसे कि परमेश्वर उन चीजों के नाम लेता है जैसे कि वो है। जिस तरह कि आप सुबह उठकर बोल सकते हैं कि मैं बहुत आशीषित होने जा रहा हूँ, मैं एक अभिषिक्त विश्वासी हूँ, एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के शब्द आपको बढ़ाएंगे। जो नहीं है वो हो जाएगा अगर आप अपने मुंह से कहेंगे। परमेश्वर ने कहा कि आपको वो बोलना है जो बातें नहीं है। आज सारे अधिकारों के साथ प्रार्थना कौन कर सकता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंधों में है? बिना परमेश्वर के साथ संबंध के अगर आप शैतान को डांटते हैं तो वो आपकी बात को नहीं सुनता। जब सिकवा के 7 बेटों ने दुष्टात्मा को डांट कर बोला कि हे दुष्टात्मा, उस यीशु मसीह के नाम से जिसका नाम पौलुस लेता है, निकल जा। उस दुष्टात्मा ने कहा कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और पौलुस को भी पहचानते हैं, लेकिन तू कौन है? शैतान को ये मालूम है कि आपकी अधिकार की प्रार्थना किसी भी काम की नहीं है जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। फिर वो एक तरह से जादू टोना है। जैसे अन्य जाति लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इस चीज को पढ़ेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। जब हम नहम्याह के बारे में पढ़ते हैं तो नहम्याह को जब यरूशलेम जाना था तो उसे पता था कि उसे यरूशलेम की शहरपनाह बनाना है, उसके जले फाटकों को बनाना है, क्योंकि यहोवा के शहर की महिमा खत्म हो चुकी है। तो उसका मुंह उदास सा था और जब वो राजा के सामने गया तो राजा ने पूछा, तू उदास क्यों है? पहले कभी तो तू उदास नहीं रहा। तब राजा ने पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब नहम्याह ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, मेरी पुरखाओं की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, मुझे उस नगर में भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। उस समय नहम्याह का सारा ध्यान परमेश्वर की ओर था कि वो अंदर आत्मा में परमेश्वर से बातें करता था कि परमेश्वर, जब मैं मांगू तो राजा मान जाए, उसके दिल दिमाग पर अपना अधिकार कर। जब मैं मांगू तो तेरा अनुग्रह मुझ पर आए। नहम्याह की प्रार्थना इस कारण सुनी गई क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। आज कौन है जिसकी बात को शैतान भी सुनता है और लोग भी सुनते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करके आया है? नहम्याह ने ये नहीं सोचा कि मैं तो राजा का पियाऊ हूँ, मेरी तो बात राजा सुनेगा, लेकिन हो सकता है कि उतना अनुग्रह उस पर ना करता जितना राजा को देना चाहिए था। इसीलिए नहम्याह का इस बात पर ध्यान था कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा आशीष का स्रोत परमेश्वर ही है। वो अपने दिल से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक आप अपने आप को अंदर से पवित्र नहीं कर लेते हैं तब तक आप परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते, और जब तक परमेश्वर से जुड़ नहीं जाते तब तक शैतान आपकी नहीं सुनता। इसीलिए आपको नशों को, व्यभिचार को छोड़ना होगा, अपने ऊपर से धूल को झाड़ना होगा, तब आप अधिकार से प्रार्थना कर पाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपना ध्यान आपकी ओर लगाऊंगा और अपने संबंध को आपके साथ मजबूत करूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।